क्योंकि हुजूर का उस्ताद जो है वो अल्लाह है, बस। बाकी हुजूर सबके उस्ताद, उस्तादे कुल हैं। यानी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि सहाबा अरबी लोग हैं, कुरान भी अरबी है, तो फिर ये स्पेशलिटी बताने की क्या जरूरत थी कि ये वो हबीब हैं जो आयतों को पढ़ के खोल खोल के सुनाते हैं। हालांकि हुजूर तो जाहिरी तौर पर किसी से पढ़े भी नहीं थे, अरबी लोगों को ही। यहां तो कहते हैं ना, अजी कुरान खुद ही पढ़ लो, बस ठीक है। जब कुरान पढ़ोगे तो क्या जरूरत है किसी पीर की, किसी वली की, फकीर की, मुर्शिद की, क्या जरूरत है? अरबी लोगों को ही, हालांकि बड़े वो अजीम लोगों को, आम लोग नहीं थे, वो सहाबा किराम थे। लेकिन बताया ये कि अजीम लोगों का भी मुर्शिद होता है। जितना भी कोई काबिल हो वो ये ना समझे कि मुझे मुर्शिद की जरूरत नहीं है। जिस आलिम को अगर उसने मिसाल के तौर पे 200, 400, 500, 800 किताबें लिखी हैं, अगर कहें जी इतना बड़ा आलिम है, तो उसको ये नहीं पता कि दौल का मतलब क्या है, हाँ जी, और दौलीन वाला ही मतलब लिख दिया, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। कि ये नहीं सोचा ये बात किसके बारे में हो रही है, आका के बारे में हो रही है। जो आपकी यतीमी की घड़ियां थी, तो मैं ही तो तेरे साथ था, तू मेरी पनाह में ही था उस वक्त भी, मैंने कैसे तुझे छोड़ दिया? ववजदा का दौलन फहादा। ए हबीब, तू तो जब उन लोगों में था, तुझे जब अपनी मोहब्बत में वारफ्ता देखा था, तो मैंने तेरे जरिए से हिदायत के दरवाजे खोल दिए थे, मैंने तो तुझे नहीं छोड़ा। वही आयत के साथ सारी बातें जुड़ रही हैं। जैसे हम जो बैठे हैं, बिलफर्ज यहाँ पे कोई किसी को बुलाए तो कोई यूं देखेगा, यूं देखेगा। तो आका को जब कोई अर्ज करता था तो आका अपना सरापा ही उसकी जानिब मोड़ लेते थे, मुकम्मल, सिर्फ चेहरा नहीं, रुख ही उसकी तरफ कर लेते थे, और चेहरे को जरा यूं तासुर देते थे कि जैसे बड़ी ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। उलमा फरमाते हैं कि कई बातों पर हुजूर अपने हाथ मुबारक को यूं घुमाया करते थे। वो तफसील है कि यूं उंगलियां और कलाई कैसे होती थी, तो उसका खुलासा ये है कि जब आप हाथ को यूं इशारा करते तो वो हाथ यूं होता था, बस। जब आपके केसू हिलते थे ना, उस हिलने से खुशबू आया करती थी। जैसे आप किसी शय को बहुत ज्यादा खुशबू लगा दें, किसी कपड़े को, और फिर उसको हल्का सा हिलाएं तो खुशबू फिर आने लगती है, यूं खुशबुएं आया करती थी। और हुजूर के बाल मुबारक ना बिल्कुल सीधे थे, स्ट्रेट बाल जैसे होते हैं ऐसे भी नहीं थे, और बिल्कुल गोल गोल भी नहीं थे, लहरों वाले बाल थे जो, और आखिर से आखिर में हल्के से छल्ले छल्ले, तो पढ़ते ना, जुल्फा छल्ले हो छल्ले, सारा जाके सोना पर मेरे माइये तो थल्ले हो थल्ले। यानी आखिर पे आके जहां बाल मुकम्मल होते हैं वहां आके थोड़े, क्या इसे कहते हैं, मुड़ जाया करते थे। ये कुदरती बाल थे। आप कहते हैं आका अलैहिस्सलाम की निस्बत, जिसको जिस शय को हासिल हो जाए या किसी को भी हासिल हो जाए, सबको मालूम है कि अल्लाह ताला ने निस्बतों की शान कुरान पाक में भी बयान फरमाई, आका ने हदीस में बयान फरमाई, और हत्ता के अल्लाह के वलियों से अगर निस्बत हो जाए तो अल्लाह करीम ने एक जानवर का, कुत्ते का जिक्र भी कुरान पाक में अच्छे अंदाज के साथ फरमाया। दुनिया में हमारे मुआशरों में जब कोई किसी को गाली देता है तो वो उस जानवर की तरफ निस्बत करता है, लेकिन अल्लाह की सबसे आखिरी और अजीम किताब में उस जानवर का जिक्र हो रहा है, और वो शान के साथ हो रहा है कि उनके साथ वो 5 थे तो छठा वो था, या 6 वो थे तो 7वां वो था। और फिर इस शान के साथ अल्लाह तज़किरा फरमा रहा है। हालांकि सोचे कि इतने साल पहले की बात कुरान में अगर अल्लाह बयान फरमा रहा है
तो वो उनकी तो शान बयान कर दी, बता दिया कि सहाबे कहफ ऐसे थे, वो अल्लाह के वली थे। अल्लाह ने अपनी शान कुदरत बयान फरमा दी। उनके लिहाज से अगर देखो, ये एक समझने की बात है कि अल्लाह ने अपनी कुदरत भी बता दी कि सूरज कितने साल, 300 से ज्यादा साल, 306 या 9, जितने साल भी वो आराम फरमाते रहे, और अल्लाह ने ही उनको उस प्यारी नींद सुलाया था, और वो करवट बदलते थे, और उनका सारा अंदाज बयान किया, और सूरज का आने का और जाने का अंदाज बयान किया। ये तो समझ आ गया कि अल्लाह ने अपने वलियों की शान भी बयान कर दी, अपनी शान कुदरत भी बयान कर दी कि सूरज को हुक्म दिया कि उन पर रोशनी ना आए, यूं उनकी वजह से अपना रास्ता बदल के गुजर, अपनी कुदरत से उस पर रोशनी नहीं जाने दी। लेकिन इसमें यह बयान करने की क्या जरूरत थी कि उनके साथ एक कुत्ता भी था? एक सोचने की बात, इस बात की क्या बात थी? जब ये वाकया तो पूरा हो गया, और फिर उसके बैठने का अंदाज भी फरमाया वो अपने बाजुओं को, अगले जो बाजू हैं, उनको गार के बाहर यूं कोहनियों से लेकर अपने हाथों तक यूं जमीन पर रख के बैठा हुआ था। उसने कहा, मैं कुत्ता तो हूं, लेकिन मैं भौंकने वाला नहीं। हाय हाय, ये अल्फाज है। मैं कुत्ता तो हूं पर मैं भौंकने वाला नहीं। और अल्लाह उसका बैठने का अंदाज भी बयान फरमा रहा है कुरान पाक में। और उतने साल, जितने साल औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे, वो भी उनके साथ आराम करता रहा, बैठा रहा, और उस पर भी सूरज की रोशनी ना आती थी। जो प्रोटोकॉल अल्लाह के वलियों का था, वो उनकी निस्बत की वजह से उसको भी मिला, क्योंकि वो उनका था। बस बात यह है ना, जेदा लोका ताना देता है, शाला रवा मैं उन्हा जोगी। लोग कहते हैं ना कि भी तू तो इस तरह, तू तो उन्होंने इस तरह हो गया, इदा हो गया। तो वो किसी शायर ने कहा है, जिना जेदा लोका ताना देता है, शाला रवा मैं उन्हा जोगी। यही काफी है, बहुत बड़ी बात। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह के वलियों की शान, निस्बत की शान ये है। तो आका अलैहिस्सलाम, जिनकी वजह से सारी विलायतें हैं और सारी इमामतें हैं, वो आला से फरमाते हैं ना, विलायत कुल, इमामत कुल, रिसालत कुल, है वो शेर है, रिसालत कुल। तो वो कि सब कुछ आका आपके लिए है, आपकी वजह से है। तो वो हम शेरों में अक्सर सुनते हैं, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गालिबन गज़वा उहद में या बदर में या उहद में गालिबन सहाबी शहीद हुए। तो अब क्योंकि माहौल ऐसा था कि जल्दी में 2 सहाबियों को एक साथ एक कब्र में दफन कर दिया गया। अब ये मुस्तनद किताबों में हदीस पाक है, गालिबन ये मौता इमाम मालिक में है गालिबन, बाकी कोई भूल चूक हो, लेकिन इतना मैं यकीन से कहता हूँ ये मुस्तनद है। तो उनके कब्र मुबारक के करीब से एक पानी का रास्ता था। तो अंदाजा करें, हदीस पाक नकल फरमाई है कि कमो बेश 46 साल गुजर गए उसको। जब वो इतने साल गुजरने के बाद वो पानी से कब्र खुल गई। अब वो जो सहाबी शहीद हुए थे, उनकी गालिबन टांग पर या कहीं टांग से ऊपर कहीं जख्म आया था। तो उन्होंने उस वक्त, जिस वक्त वो दफन हो रहे थे, किए जा रहे थे, तो उन्होंने अपना हाथ उस पर रखा और इसी दौरान रूह परवाज कर गई। हाथ रखा था अपने जख्म पर खून रोकने के लिए। अब 46 साल के बाद, 46 ईयर्स, 4 कम 50, जब कब्र खुली तो
अब उनको मुंतकिल करना चाहा लोगों ने कि इनको मुंतकिल कर दिया जाए किसी और जगह पर। जाहिर है कि यहाँ पानी का एक रास्ता है। जब उनको मुंतकिल करने लगे तो देखने वालों ने कहा कि कसम खाकर ये बात बताई कि महसूस ये होता था कि जैसे अभी कल ही शहादत हुई है, अभी कल शहादत हुई है। अंदाजा करें, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो लोग कहते हैं कि भाई कैसे हो सकता है, ये तो साइंटिफिकली प्रूव ही नहीं हो सकता कि इतने अरसा, आपने साइंस की तहकीक पढ़ी सुनी है, सोशल मीडिया पे भी चलती है कि कितने घंटों बाद क्या होता है, फिर 2-4 दिन बाद क्या होता है, फिर 3 महीनों तक क्या हाल बन जाता है मुर्दे का। 46 साल तो उनकी खुशबुएं और उनका जिस्म, उनकी ताजगियां यूं ही बरकरार थीं। फरमाया जैसे अभी लगता यूं था कि अभी आजकल की बात ही है। और हुआ ये कि मुंतकिल करते वक्त, अभी अगली बात बड़ी काबिल गौर है, मुंतकिल करते वक्त वो हाथ जो था वो जख्म से हट गया। उठाते वक्त हाथ जख्म से हट गया तो उसी वक्त खून फिर जारी हो गया। अब आप अंदाजा करें, मरने के 46 मिनट बाद खून जारी नहीं रहता। आप जब कोई जानवर भी मर जाए जिसमें बहुत खून हो, एक मिसाल है, कितनी देर तक उसमें खून जारी रहेगा? और मरने के बाद इंसान में कितनी देर तक खून का बहाव रहता है? वो तो उसी वक्त रुक जाता है। और बहने का जो अमल है वो थोड़ी सी चलो और देर तक लगा लो, बस उसके बाद तो खत्म हो जाता है। 46 साल के बाद जब हाथ हटा तो खून उसी वक्त फिर जारी हो गया। और अगली बात लिखी है किताब में कि सहाबी अभी वो उनका हाथ उठाने के उसमें थे कि अब क्या करें, इसको दोबारा रख दें या कोई चीज रखें, यहां पर खून जारी हो गया है। तो वो सहाबी जो शहीद थे उन्होंने खुद अपना वही हाथ उठाकर फिर से अपने जख्म पर रख लिया। अभी कब्र के अंदर उठा मुंतकिल करने वालों ने सोच में थे कि यहां पर क्या रखें, खून जारी हो गया। तो जिस सहाबी ने अपना हाथ रखा हुआ था जख्म पर, उसका हाथ हटा था उनका, तो उन्होंने उसी वक्त अपना हाथ उठाकर फिर उसी जख्म पे रख लिया। 46 साल बाद। और इसी तरह गालिबन बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि जब एक कब्र मुबारक का वो दीवार एक साइड की जो थी वो थोड़ी दोबारा उसको रिपेयर करना था, ये उम्मुल मोमिनीन के हुजरे की जहां रोज़ा रसूल है, तो एक कब्र मुबारक जो सबसे आखिर वाली थी वहां से पांवों की जानिब से मिट्टी भी हट गई। तो सहाबी ने देखा, या कोई ताबई थे वो गालिबन, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो सैयदना उमर फारूक आजम का पांव है, ये पांव तो फारूक आजम का पांव है। और ये कब्र खुलने का वाकया भी कमोबेश 70 या 75 या 80 साल के बाद की बात है। दफन होने के कमोबेश 70 साल या 75 साल इसके बाद पांव मुबारक देखा तो पहचान लिया कि ये फारूक आजम का कदम मुबारक है। क्या शान है यार हुजूर के प्यारों की। यारी ता देखो याराना ता देखो, सोहने उमर दा ठिकाना ता देखो, जन्नत मकीए दीवाना ता देखो, ए रोजा दसेंदा है कहानी उमर दी, एवें दुनिया दीवानी उमर दी।
तो पता चला ना, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आंखें, पहन ले प्यार जो उनका वो तन मैला नहीं होता, पहन ले प्यार जो उनका वो तन मैला नहीं होता, मेरे आका के गुलामों का कफन भी मैला नहीं होता। तो इससे ये साबित होता है कि जिस्मानी हयात भी होती है, रूहानी हयात के तो बहुत से वाकयात हैं, जाहिर सी बात है। तो इन वाकयात से ये पता चला कि जिस्मानी हयात भी है, और ये अंबिया की बात नहीं हो रही, ये हुजूर के उम्मतियों की बात हो रही है। अंबिया का तो है ना कि वो जिस्मों समेत जिंदा है, उनके जिस्म भी जिंदा है। तो हुजूर के उम्मतियों की शान जो है उनको, क्योंकि वो अंबिया के वारिस होते हैं, हुजूर के उम्मती हैं, तो उनको उन सिफात और उन शानों में से भी हिस्सा अता होता है जो नबियों की होती हैं। तो ये तो है आका के उम्मतियों की, आका के प्यारों की, मंजूर शुदाओं की शानें हैं, तो हुजूर की शान का आलम क्या होगा। तो आका मौला की कोई ऐसी बात जो काबिले तारीफ हो वो ढूंढनी नहीं पड़ती, किसी की खूबियां ढूंढनी पड़ती है ना कि इस बंदे में ये खूबियां हैं। तो आका जी की शान ऐसी है, हम सबके मौला जी की शान ऐसी है कि हर बात ही काबिले तारीफ है यार, हर अंदाज काबिले तारीफ है, हर पहलू काबिले तारीफ है। और ये बड़ा राज है, ये बहुत बड़ा एक राज है कि अल्लाह ताला ने जो हुजूर का नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर आप किसी डिक्शनरी में देखें या गूगल पे सर्च करें, एक मिसाल के तौर पे कि अगर आप यूसुफ नाम का मतलब देखें तो आपको मिलेगा गम अंगेज, गम अंगेज मतलब लफ्जी माना। मूसा का मतलब देखें तो पानी से निकाला गया। एक मिसाल में अर्ज कर रहा हूं। लफ्ज मोहम्मद का क्या मतलब आता है? तारीफ किया गया, बस। कोई बताया नहीं गया। देखो किसी बात का कोई किसी नाम का मतलब होता है, किसी का मतलब है फूल, किसी का मतलब है सूरज, किसी का मतलब है रोशनी। ये तो है एक एक बात, एक एक सिफ्त, एक एक शान। आका की शान ये है क्योंकि हद कोई नहीं। अब ये बातें तो सारी जो भी मतलब हो किसी का, अच्छा अच्छा तो है, लेकिन इतना अच्छा और हर बात, हर शान, सीरत हो, सूरत हो, अंदाज हो, बोल हो, चाल हो, नशिस्तो बर्खास्त हो, उठना बैठना हो, मुखातिब होना हो। सहाबा फरमाते हैं कि आका के अंदाज इतने प्यारे थे, जब आप किसी की बात सुनने के लिए उसकी तरफ अपना रुख अनवर करते थे तो बस जी चाहता था कि हुजूर के देखने पे ही कुर्बान हो जाऊं। अल्लाह। और आपने सुना है रिवायात में कि जब हुजूर को कोई अर्ज करता, कोई बात अर्ज करने के लिए पुकारता या रसूल अल्लाह, तो हुजूर सिर्फ अपना चेहरा मुबारक उसकी तरफ नहीं करते थे। जैसे हम यूं बैठे हैं, बिलफर्ज यहाँ पे कोई किसी को बुलाए तो कोई यूं देखेगा, यूं देखेगा। तो आका को जब कोई अर्ज करता था तो आका अपना सरापा ही उसकी जानिब मोड़ लेते थे।
मुकम्मल, सिर्फ चेहरा नहीं, रुख ही उसकी तरफ कर लेते थे और चेहरे को जरा यूं तासुर देते थे कि जैसे बड़ी ध्यान से उसकी बात सुनते हैं, बड़े ध्यान से, और चेहरे को थोड़ा सा आगे की जानिब कर लेते थे उसकी तरफ, जिस भी बंदे की बात सुनते थे। और अगर कोई कदरे पीछे खड़ा होता था और वो पुकारता था या रसूल अल्लाह, आप मुकम्मल घूम जाते थे और उसकी जानिब देख के चेहरे को थोड़ा सा यूं आगे कर देते थे। एक एटिकेट्स भी इतने प्यारे सिखाते थे, अंदाजे समात भी सिखाते थे कि किसी की बात कैसे सुनी जाए कि किसी को ये ना लगे कि यार बेरुखी से बात सुन रहे हैं। हालांकि सुन तो वो जहां से मर्जी सकते थे। खास कुदरत के सांचे में ढाले वो कान, रब्बे अकबर की रहमत में पाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। लेकिन अंदाजे शफकत ऐसा होता, मुकम्मल उसकी तरफ ध्यान कर लेते। कई बातों पर उलमा फरमाते हैं कि कई बातों पर हुजूर अपने हाथ मुबारक को यूं घुमाया करते थे। वो तफसील है कि यूं उंगलियां और कलाई कैसे होती थी। तो उसका खुलासा यह है कि जब आप हाथ को यूं इशारा करते तो वो हाथ यूं होता था, बस जैसे कोई पूछता कि हुजूर ये बात ऐसे कर लें, ये जाहिर है उनकी नकल तो नहीं हो सकती, हुजूर तो हुजूर है, लेकिन एक अंदाज तो अल्लाह ने, अदाएं तो सेव रखनी थी ना अपने हबीब की उम्मत तक पहुंचाने के लिए, ताकि इससे लुत्फअंदोज हो। तो वो अदाएं संभाली, महबूब की अदाएं भी संभाली जाती हैं ना, तो हर अदा को अल्लाह ने संभाल के उम्मत तक पहुंचाया। अगरचे वो ऐसे अमाल जो हुजूर ने बाद में, जैसे वो आप सुनते हैं रफ़ा यदैन की बात है, पहले करते थे बाद में नहीं करते थे, लेकिन अभी भी करने वाले मौजूद है ना। क्यों? क्योंकि कभी हुजूर ने किया तो है ना। हुजूर ने जो अमल फरमाया है वो गलत तो नहीं हो सकता, उसको सेव कर लिया कि ये भी एक महबूब की अदा है। वो ठीक है, बाद में हुजूर ने फरमाया कि चलो अब से नहीं करना, या नहीं करते, या नहीं करते थे, वो एक अलहदा मामला। तो वो यूं हाथ का इशारा, आप कभी मुस्कुराया करते साथ और मुस्कुरा के यूं इशारा कर देते थे बस, और समझने वाले समझ जाते थे कि इसका क्या मतलब है। तो खैर वो आप, हम तो वाकिफ हैं, हमने हुजूर जब खुश होते थे किसी भी बात से तो आपके रुखसार में से रोशनी जाहिर होती थी। जब आप मुस्कुराते थे रुखसार मुबारक में से रोशनी जाहिर होती थी। क्या अदाएं होंगी, क्या बातें होंगी। और वो रिवायत कितनी मशहूर है कि उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, मैं सुई ढूंढ रही थी तो आका अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए, अंधेरा था, जब हुजूर आए तो इतनी रोशनी हो गई, और हुजूर के मुस्कुराने से इतनी रोशनी हुई, हुजूर के दंदान मुबारक में से वो रोशनी निकली। और हम जिसे कहते हैं ना लश्कारे, कंधा ते लश्कारे पहनते सन, दीवारों पे रोशनी टकराती थी, और फरमाया इतनी रोशनी हुई कि मुझे सुई तक नजर आ गई। ये जाहिर है विरासतें होती हैं। एक रिवायत में सैयदा फातिमा पाक के बारे में भी है यही कि आप मुस्कुराई तो इतनी रोशनी हो गई कि पूरा कमरा इतना रोशन हो गया कि छोटी से छोटी शय भी नजर आने लगी। और जाहिर है हुजूर का माथा मुबारक, सुभान अल्लाह। हाँ जी, ये तो जो देखने वाली आंख होती है उसको पता होता है, हम जैसों को नहीं पता होता कि ये असल हुस्न है क्या। अब तो जो जिसका दिल करता है वो उसको हुस्न समझ लेता है, और हर कोई अपने आप को हसीन समझता है।
जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, हुस्न जिसका हर एक छब में गहरा रहा। छब होती है हर अंदाज में, हर आहट में। हुस्न जिसका हर एक छब में गहरा रहा, मर्रानी की झुरमट में चेहरा रहा। मर्रानी वो हदीस का लफ्ज है कि जिसने मुझे देखा उसने हक देखा। मर्रानी की झुरमट में चेहरा रहा, जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। हुजूर का नाक मुबारक जो है, वो ये जो नाक की ये ऊपर वाली ये पहली हड्डी होती है, यहां से उठवा था, उठान थी, और आगे से आके कुछ यूं गुलाई में था, थोड़ा सीधा और हल्का सा गुलाई में यूं। और ऐसा नाक बहुत खूबसूरत होता है, अगर आप देखें कि उठान भी और थोड़ा सा इस शेप में हो। और हुजूर के ये जो रुखसार मुबारक हैं, वो हुजूर की बनावट कुछ इस किस्म की थी, अल्लाह ने बनाया कि हर उज़्व जो है ना, हर चेहरे के अंदर भी, मतलब रुखसार, नाक, उसकी हड्डी, अब्रू मुबारक, पलके मुबारक, हर शय अपना एक अलग हुस्न जाहिर करती थी। किसी शय का हुस्न किसी शय की वजह से छुपा हुआ नहीं था। ये एक अंदाज होता है, ये एक बात है। हर चीज का अपना एक अलग हुस्न है, हर चीज का। और जब आका मुस्कुराते थे, जब होंठ मुबारक इस तरफ जाते थे, तो यहाँ पे एक खूबसूरत सा कट बनता था रुखसार के साथ। और हुजूर के माथे मुबारक के दरमियान एक निशान महसूस होता था, जैसे गहराई होती है हल्की सी, अगरचे वो सीधा था, कोई ऊंच नीच नहीं थी। और एक वेन भी होती थी। जब हुजूर कुछ सीरियस होते थे या कभी कभार जलाल में आते थे, तो यहां से वो थोड़ी सी फूल जाया करती थी, उभर जाती थी, और उसकी हैबत बहुत होती थी। और हुजूर का कद मुबारक जो है, वो जब हुजूर अकेले खड़े होते थे तो देखने वाले को ये महसूस नहीं होता था कि आपका कद बहुत लंबा है, ना ये महसूस होता था कि छोटा कद है ना बड़ा है, दरमियाना कद महसूस होता था। एक जो आम रूटीन के लोग जैसे होते हैं, उनसे बस जरा सा लंबा महसूस होता था कद, थोड़ा सा, आम लोगों के कद से बस हल्का सा लंबा महसूस होता था। लेकिन साहबा फरमाते हैं कि जब आप लोगों में खड़े होते थे ना, फिर आप सबसे ऊंचे दिखाई देते थे। हालांकि दूसरे बंदे जो अलग देखो तो लंबे लंबे नजर आते हैं, वो जब हुजूर के पास खड़े होते थे तो वो छोटे लगते थे। और हुजूर का वकार और जो शख्सियत थी वो गालिब और नुमाया नजर आती थी। और हुजूर की जुल्फे मुबारक, आप जानते हैं जब आका की विलादत बासादत हुई तो तब भी आका इस्लाम के बाल मुबारक, गेसु मुबारक तब भी थे, और दरमियान में हल्की सी मांग भी थी, मांग भी थी। और आपकी सारी जाहिरी हयात मुबारका ये रूटीन रही कि खुद ब खुद दरमियान से मांग निकल आया करती थी। और जब आप गेसु मुबारक, जब आपके गेसु हिलते थे ना, उस हिलने से खुशबू आया करती थी। जैसे आप किसी शय को बहुत ज्यादा खुशबू लगा दें, किसी कपड़े को, और फिर उसको हल्का सा हिलाएं तो खुशबू फिर आने लगती है, यूं खुशबुएं आया करती थी।
और हुजूर के बाल मुबारक ना बिल्कुल सीधे थे, स्ट्रेट बाल जैसे होते हैं ऐसे भी नहीं थे, और बिल्कुल गोल गोल भी नहीं थे, लहरों वाले बाल थे जो, और आखिर से आखिर में हल्के से छल्ले छल्ले, वो पढ़ते ना जुल्फा छल्ले हो छल्ले सारा जग सोना पर मेरे माइये तो थल्ले हो थल्ले, यानी आखिर पे आके जहां बाल मुकम्मल होते हैं वहां आके थोड़े क्या इसे कहते हैं मुड़ जाया करते थे। ये कुदरती बाल थे आप क्या। बाकी ठीक है, हुजूर ने सुन्नत ये भी है कि बाल पीछे कर लेना। आप एक जगह पे तशरीफ लेके गए, वहां लोग दरमियान से मांग निकालते थे, तो आपने वहां बाल पीछे कर लिए अलग होने के लिए ना, कि यहाँ पर वहां वो भी सुन्नत है, लेकिन दरमियान से मांग निकालना ज्यादा था। तो यूं जैसे समंदर की खूबसूरत लहरें हों तो लहरदार यूं बाल थे, ना घुंघराले ना बिल्कुल सीधे, वो गेसू खमीदा है, ना घुंघराले ना बिल्कुल सीधे, वो गेसू खमीदा है, घने और रंग में काले मेरे सरकार के गेसू। और क्या खूबसूरत लाइन किसी शायर ने लिखी है, उरूजे हुस्न से आगे, जहां हुस्न का उरूज होता है, उरूजे हुस्न से आगे मेरे सरकार के गेसू, मेरे माबूद को प्यारे वल्लैली इज़ा सजा, जिसकी कसमें खाए, और मेरे आका ने सजदों में ज़मीं को भी नवाजा है, ज़मीने बारहा चूमे मेरे सरकार के गेसू। इसी के वास्ते खालिद ने हर एक मार्का जीता, उन्होंने टोपी में रखे मेरे सरकार के। एक जंग में तो यूं लगा, साहबा फरमाते कि हमें ऐसे लगा कि शायद आज की जंग में शायद फतह ना हो, आज शायद फतह ना हो। तो अभी ये सोच चल रही थी कि दूर से एक सवार नजर आया जो घोड़े पर बड़ी तेजी के साथ हमारी तरफ आ रहे थे। तो जब करीब आए तो वो सहाबिया थी, आपके घर वालों में से कोई थी। तो वो कहने लगे गालिबन आपकी ज़ौजा थी या कोई। तो वो उन्होंने आके कहा कि जनाब आज आप अपनी ये टोपी घर बुलाएं जिसमें हुजूर के बाल रखे हुए थे जल्दी में। तो फरमाया कि उन्होंने मुझे पकड़ाई, मैंने पहन ली और पहनते साथ ही मैदान जंग का वो पासा ही पलट गया भाई, काया पलट गई सारी। तो खैर मैंने पिछली बार भी अर्ज किया था कि क़यामत में क्या समा होगा कि जब हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न मुस्तफ़ा पे बयान करेंगे। हाय हाय क्या बात होगी जब यूसुफ जमीलुल्लाह, हाँ जी, जो अल्लाह की तरफ से खूबसूरत किए गए, वो जब हुस्न मुस्तफ़ा पे बयान करेंगे तो ना ऐसा हुस्न पर बयान सुना होगा, ना ऐसा हुस्न पर बयान सुना होगा, और ना ऐसा हसीन बयान करने वाला देखा होगा, और ना ऐसा हुस्न बयान सुना होगा। और जब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम हुजूर की नात पढ़ेंगे, वाह वाह, और जब सहाबा हुजूर की नातें पढ़ेंगे, हजरत हसन बिन साबित जब वहां नातें सुनाएंगे, और सबसे बड़ी बात जब अल्लाह ताला शान मुस्तफ़ा बयान करेगा,
ये रिवायात में लिखा हुआ है। वो कितने 100 साल का दिन है ना, तो उसमें से कितने 100 साल जो है वो सिर्फ शान मुस्तफ़ा पे बयान होगा, और अंबिया भी करेंगे और औलिया भी करेंगे, और अल्लाह ताला अपने प्यारों की शान बयान फरमाएगा उस दिन। तो उस दिन की भी अलग ही शानें होंगी। सरकार बड़ा ये शेर पढ़ा करते थे, रोजे महशर है उनकी ज़ियारत का दिन। ऐसे रोजे कयामत पे लाखों सलाम। तो हम बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह हमें इस्तिकामत अता फरमाए। सबसे बड़ी बात ये है और सबसे बड़ी कामयाबी ये है, सबसे बड़ी कामयाबी ये है, वह निस्बत ने ही काम आना है, निस्बत ने ही काम आना है, और किसी शय ने काम नहीं आना, और किसी ने भी किसी के काम नहीं आना। दुनिया में उसका जो भी रिश्ता है, रिश्ते के लिहाज से किसी ने काम नहीं आना। वो जो हदीस पाक सुनते हैं ना आप, कि उसको ये दूसरे अकीदे वाले बयान करते हैं कि जी हुजूर ने तो सैयदा फातिमा को फरमा दिया था कि फातिमा मैं क़यामत के दिन तुम्हारे काम नहीं आऊं, है ना, हदीस पाक बड़ी मशहूर है। तो वो ये नहीं समझे कि इसमें हुजूर ने रिश्तेदारी बयान की है। रिश्तेदारी ने काम नहीं आना, निस्बत ने काम आना है। हम निस्बत और रिश्ते को मिक्स कर चुके हैं। निस्बत और शय है, रिश्तेदारी और चीज। रिश्तेदारी को काम नहीं आना, एज ए रिश्ता किसी ने काम नहीं आना, निस्बत ने काम आना है। ये सीधी सी बात है समझने समझाने के लिए। वो तो सबको पता है कि किसी ने किसी के काम नहीं आना, लेकिन इतनी अहादीस का क्या करेंगे? तो निस्बत और चीज है और ये और चीजें हैं। अल्लाह ताला हमें इन निस्बतों पे कायम व दायम रखे। बस निस्बत असल चीज है, जिसमें अकीदत होती है, जिसमें अदब होता है, उस शय ने काम आना। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि सलाम के कुछ अशार सुनाएं। अच्छा, ये जो सलाम है ना, ये भी आला हजरत का एक तजदीदी काम था। इस तरह सलाम पहले नहीं लिखा गया था। मुस्तफा जाने रहमत पे शम्ए बज़ में हिदायत पे सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे और रिफ़तें बुलंदियां, रिफ़तें बहरे सजदा जहां खम रहे। बुलंदियां खुद जिस जगह पे झुकी रहती हैं, रोज़ो शब काबा ला मकान खम रहे। बहरे आदाब कर बयां खम रहे। जिसके आगे सरे सरवरां खम रहे। जिसके आगे सरे सरवरां, उस सरे ताजे रिफ़त पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने जिसके चेहरे पे जलवों का पहरा रहा। मर्रानी की झुरमट में चेहरा रहा। हुस्न जिसका हर एक छब में गहरा रहा। जिसके माथे शफात का सेहरा रहा। उस जबीने सादत पे लामका की जबी, लामका की जबी बहरे सजदा झुकी। रिफ़ते मंदिरे अर्शे आला झुकी। अज़मते
किबलाए दीनों दुनिया झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे, वाह, उन भवों की लताफत पे, सुभान अल्लाह। और पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, पड़ गई जिस पे महशर में बख्शा गया, देखा जिस्म, बस देखा, देखा जिस्म, अब्रे करम छा गया, रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया, जिस तरफ उठ गई दम या उस निगाहे उस निगाहे जिसके जलवे ज़माने पे छाने लगे, जिसकी ज़ौ से रोशनी से, जिसकी ज़ौ से अंधेरे ठिकाने लगे, जिससे जुल्मत कदे नूर पाने लगे, जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, जिससे तारीक दिल उस चमक वाली रंगत पे, वाह, उस चमक वाली रंगत पे, वाह वाह, मौजे हुस्ने तबस्सुम में, तबस्सुम होता है हल्का सा मुस्कुराना, हल्का सा मुस्कुराना, और किसी का जान से जाना। गुलबारियां होती हैं, फूलों का खिल जाना, मौजे हुस्ने तबस्सुम में गुलबारियां, और गुलबारियों में लताफत की शान, जिसमें कुदरत की बारीकियां हैं निहान, वो पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले उन लबों की नज़ाकत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उन लबों की नज़ाकत पे, जिनके आली मकालात वही खुदा, जिनके गैबी इशारात वही खुदा, जिनके अल्फाज आयात वही खुदा, दहन कहते हैं मुंह को, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हिकमत, चश्माए इल्म हिकमत। और ये शेर तो आपको याद ही होना चाहिए, रहमते हक की होने लगी बारिश, रहमते हक की होने लगी, दीनों दुनिया की लगी दौलते, दीनों दुनिया की लुटने लगी, खोल दी जिसने अल्लाह की हिकमतें, खोल दी वो ज़बान सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बान सुभान अल्लाह उसकी नाफिज हुकूमत,
सलाम उसकी नाफिज हुकूमत और उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे, उनके खुतबे की हैबत पे। और मुस्तरिब बेचैन, मुस्तरिब गम से होते हुए हंस पड़े, रंज से जान खोते हुए बख्त जाग उठे सोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीर से रोते हुए उस तबस्सुम की आदत, वाह उस तबस्सुम की आदत, वाह वाह। और जिसमें नहरें हो शीरो शकर की रवा, जिसमें नहरें हो शीरो शकर की रवा, उस गले की नजारत पे वाह वाह सुभान वाह। और ये शेर कितना प्यारा है। शम्मे रोशन है कुरान के मुत्तसिल, देख कर जिसको है चांद सूरज खजिल, है इज़ारे रिसालत पे ताबिंदा तिल, हजरे अस्वद काबाए जानो दिल। जैसे काबा शरीफ में हजरे अस्वद है, तो आला हज़रत फरमा रहे हैं कि वो तो काबा है सो है। अब जो जिसने उसको काबा बनाया है इमामुल किबलतैन, जिसने उसको किबला बनाया, आका के जिस्म मुबारक यानी हुजूर जो जानो दिल का काबा है, जो जानो दिल का काबा है, उस सरापे नूर पर भी एक हजरे अस्वद है, एक निशान है। और वो कौन सा निशान है? हुजूर के यहाँ दोनों शानों के दरमियान, कंधों के दरमियान अल्लाह ने मोहरे नबूवत लगाई हुई थी, जिस पे लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो कहते हैं कि हुजूर जानो दिल का काबा है, और वो जो निशान है वो हजरे अस्वद है। हजरे अस्वद काबाए जानो दिल जानी मोहरे नबूवत, सलाम जानी मोहरे नबूवत। और दीनो दुनिया दिए माल और जर दिया, दीनो दुनिया दिए माल और जर दिया, हुरो गिल्मा दिए खुल्दो कौसर दिया, दामने मकसदे जिंदगी भर दिया। हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाअत पे। और डूबा सूरज किसी ने भी फेरा नहीं, कोई मिसले यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, कोई मिसले यदुल्लाह भी देखा नहीं, जिसकी ताकत का कोई ठिकाना नहीं, जिसको बारे कुलालम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे, वाह ऐसे बाजू की कुव्वत पे, वाह 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 वाह।
कुलज़मे हुस्न की, मंबा समझ ले, यूं कह ले, मंबाए हुस्न की जिसको शाखे कहे। इस सारे को ज़हन में रखेंगे ना तो फिर आखिरी लाइन बहुत मजा आएगा। मंबाए हुस्न मरकज़े हुस्न की जिसको शाखे कहे, जिससे सौते लताफत के फूटा करे, जिनसे नहरें तजल्ली की जारी रहे, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत। वाह, अब उंगलियों से आगे लिखा है, आला हज़रत ने उंगलियों से आगे लिखा है। हिलाल कहते हैं चांद को, और हिलाल उस चांद को कहते हैं जो यूं सी शेप में होता है, उसे कहते हैं हिलाल। आसियों की गुनाहगारों की भलाई के चमके हिलाल, कहते हैं हम गुनाहगारों की भलाई के चांद चमक गए। आसियों की भलाई के चमके हिलाल, कैदे गम से रिहाई के चमके हिलाल, जलवाए मुस्तफाई के चमके हिलाल, ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल। क्या नाखूनों की बशारत, ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत। वाह वाह वाह, अक्ल हैरान है, अक्ल हैरान है, इदराक को है जुनून, कैफ है सरबा सजदा खिरद सिरनगू, कौन पहुंचा है ताहते सिर दुरू, दिल समझ से बरा है मगर यूं कहूं, गुंचाए राज़े वहदत पे। वाह वाह, कुल जहां मिल, सारा जहां जिसको लन दे दिया, अता कर दिया, उसके सुपुर्द कर दिया। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गज़ा, उस शिकम की कनात पे। बेबसों की कयादत पे खिंचकर बंधी, बेकसों की रफाकत पे खिंचकर बंधी, आसियों की आनत पे खिंचकर बंधी, जो के है अज़्मे शफात पे खिंचकर बंधी, उस कमर की हिमायत पे। उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, वैसे ये भी आपको याद होना चाहिए जितनी बार मैंने सुना दिया। काबे दीनो दिल जानी, जिसकी अजमत नहीं हर बुलंदी का सर हो गया, खाई ने खा के गुजर की कसम, खाई उस कफे पा की हुरमा। वाह वाह वाह। और जब हुआ ज़ौफ़िगन दीनो दुनिया का चाँद,
आया खलवत से जलवत में निकला जिस वक्त मसूदे बतहा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी उस दिल अफरोज साथ पे, वाह वाह वाह, उस दिल अफरोज और दिल कशो दिल रुबा प्यारी प्यारी फबन, हाय हाय वाह। दिलकश का मतलब पता क्या होता है? वो ठीक है, हमारे जहन में आता है कि जिसकी तरफ दिल माइल हो जाए, दिल उसकी तरफ खींच जाए, ठीक है, ये भी ठीक है। जब 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 किसी सब्जी को कश करते हैं, जैसे कद्दू कहते हैं कद्दू को कद्दू कश करो, कोई मूलियों वाले पराठे खाते हो तो कहते हैं मूली को यानी टुकड़े टुकड़े कर देना। दिलकश जिसको देख के दिल टोटे टोटे हो जाए ना, जिसको देख के दिल, उसे कहते हैं। दिलकशो दिलरुबा प्यारी प्यारी फबन, और फबन किसे कहते हैं? ये एक हुस्न का अंदाज होता है, फबन, जिसे ताजगी भी कह सकते हैं, एक फ्रेशनेस भी कह सकते हैं, एक उभरता हुआ जो पौधा होता है, जब वो उभर रहा होता है, बढ़ रहा होता है, तो उसमें खास किस्म की एक एनर्जी होती है और फ्रेशनेस होती है, उसे भी फबन कहते हैं। दिलकशो दिलरुबा प्यारी प्यारी फबन, खुद फबन ने भी देखी ना ऐसी फबन, खुद फबन ने भी देखी ना ऐसी फबन, जिस पे कुर्बान अच्छी से अच्छी फबन। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे है जी, जो सूरत खुदा को भा गई, कहते ना यार सूरत मुझे भा गई है, उस खुदा भाती सूरत पे, वाह 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 वाह। मौलदे जाते यकता पे यकता दुरूद, ऐसी जाते यकता की विलादत का होना, उस पे दुरूद है। आमदे शाहे वाला पे आला दुरूद, ता कयामत शबो रोज सदहा दुरूद। ये समझे, फजले पैदाइशी पे हमेशा दुरूद, कि हुजूर को बनाया लाने, फजले पैदाइशी पे हमेशा दुरूद, खेलने से कराहत पे लाखों सलाम। और क्या शेर है, बेबनावट अदा पे हजारों दुरूद, बनावट कोई नहीं थी, बेबनावट अदा पे हजारों दुरूद, बेतकल्लुफ मलाहत पे और भीनी भीनी महक पे, वो जो हल्की हल्की खुशबू आती रहती है। सहाबा फरमाते जब हुजूर को गुस्ल दिया गया ना, जब 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 पानी को मुतबर्रक किया, जाहिर सी बात है
तो कहते कि हम हुजूर को जब हाथ लगाते थे तो जब हुजूर का जिस्म बारीक हल्का सा हिलता था तो खुशबू फूटती थी, फिर खुशबू फूटती थी। भीनी भीनी महक पे महकती दुरूद, प्यारी प्यारी नफासत पे और उनके हर नामो निस्बत पे लाखों दुरूद, उनके हर वक्त हालत पे लाखों सलाम, उनके असहाबो इतरत पे लाखों दुरूद, अहले बैते नुबुव्वत पे। अभी तकरीबन आप लोगों को नहीं पढ़ना है। उनका अब्रे करम किस पे बरसा, उनका लुत्फो करम किसने दे, किस जगह और कहां उनका, एक मेरा दावा नहीं, शाह की शाह की सारी सलाम, मुस्तफा जाने रहमत। सुभान सुभान सुभान। कुरान पाक में अल्लाह करीम ने जहां भी हिदायत का जिक्र फरमाया कि हिदायत कैसे मिलती है, तो अल्लाह ने वहां तकरीबन हर जगह पर हादी का और रहबर का जिक्र फरमाया साथ। ये तहकीकी बात है, ये वैसी कोई बात नहीं। कुरान पाक में कई मकामात जब वो लोग जिनको हिदायत मिली उनका जिक्र हुआ, हिदायत मिलने का जिक्र हुआ, तो फिर हिदायत वालों का जिक्र हुआ जो हिदायत याफ्ता थे, जिनकी वजह से, जिनके सदके से, जिनकी रहबरी से हिदायत मिलती है। ये मैं खुलासा कर्ज कर रहा हूं। और जहां जहां उन लोगों का जिक्र हुआ जहां के जो हिदायत वाले नहीं, वहां अल्लाह पाक ने ये जिक्र फरमाया कि उनका रहबर और हादी कोई नहीं। ये कोई एक जगह पे नहीं हुआ। एक आयत तो वो मशहूर सबने सुनी है ना, वली जो मुर्शिदा वाली, कि जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तुम उसका कोई वली मुर्शिद ना पाओगे। तो ये भी सीधी सी बात है। ये कोई 3-4 बार 5-7 बार ये इस तरह के आयात मुबारका आई हैं और उनमें सबका मानी मफहूम यही है। इस आयत में तो लफ्ज ही वली मुर्शिद का फरमा दिया ना अल्लाह ने, वली जम मुर्शिदा। वली भी हो जो सरकार फरमाते थे, वली हो साथ मुर्शिद हो। हाँ, क्योंकि हर वली मुर्शिद का दर्जा नहीं रखता। इसलिए अल्लाह पाक ने जहां भी जिक्र फरमाया, जिक्र ये फरमाया कि जिसका हादी हो, जिसका रहबर हो, तो जाहिर है रहबर वही होगा ना जो राह दिखाने वाला होगा, वो इस मकाम और मनसब का होगा। तो इसलिए अल्लाह पाक ने लफ्ज ही ये अता फरमाया कुरान में। इसीलिए याद रख लें कि कुरान है, हदीस है, हिदायत है, सीधा रास्ता जो भी है, मुर्शिद के बगैर नहीं है। बाकी ठीक है कि कभी कहीं कोई ऐसा बंदा जिसको मुर्शिद मिला नहीं, कोशिश के बावजूद उसकी नीयत खालिश थी, तो फिर आका अलैहिस्सलाम की तरफ से या किसी बुजुर्ग की तरफ से रूहानी कोई तवज्जो कर दी गई, तो चलो वो सीधे रास्ते पे उसको गामजन कर दिया। लेकिन एक जो मेन एक असूल है, तरीका, वो यही है कि मुर्शिद के बगैर नहीं। वो जैसे सूफी बरकत साहब का कौल मशहूर है कि रब ना ढूंढ रहबर ढूंढ, तो कुरान पाक में ये कई मकामात पे अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। आप इससे अंदाजा करें, सहाबा कराम अरबी थे ना, अरबी लोग थे ना ज्यादातर। चलो ठीक है, कोई फारस से आए, कोई रूम से आए, कोई कहां से, कोई हबशा से आए, कोई जहां से भी आए, लेकिन ज्यादातर तो अरब शरीफ के ही थे। और कुरान पाक किस जबान में नाजिल हुआ?
अरबी में। अब अरबी लोगों में अरबी किताब है, उनको समझाने की क्या जरूरत थी? आका अलैहिस्सलाम बस बता देते, ये लो भाई अल्लाह ने कुरान भेजा है, इसको पढ़ लो समझ लो। नहीं हुआ ना ऐसे। अल्लाह ने हुजूर की शान ये भी बयान की कुरान में कि मेरा हबीब मेरा नबी ये वो है जो तुम पर आयात को खोल खोल कर बयान करता है और तुम्हें पाक करता है। अल्लाह, और इसकी हिकमतें तुम्हें समझाता है। यानी मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि सहाबा अरबी लोग हैं, कुरान भी अरबी है, तो फिर ये स्पेशलिटी बताने की क्या जरूरत थी कि ये वो हबीब हैं जो आयतों को पढ़ के खोल खोल के सुनाते हैं। हालांकि हुजूर तो जाहिरी तौर पर किसी से पढ़े भी नहीं थे, क्योंकि हुजूर का उस्ताद जो है वो अल्लाह है बस। बाकी हुजूर सबके उस्ताद हैं, वो उस्तादे कुल हैं, उस्तादे कुल। तो मैं ये कर रहा हूं कि वहां भी अरबी लोगों को ही, यहां तो कहते हैं ना अजी कुरान खुद ही पढ़ लो बस ठीक है। जब कुरान पढ़ोगे तो क्या जरूरत है किसी पीर की, किसी वली की, फकीर की, मुर्शिद की, क्या जरूरत है? ओ भाई अरबी लोगों को ही अरबी समझ नहीं आ रही थी कि उसका मानी और मफहूम क्या है, उसका मकसद क्या है। अरबी लोगों को ही, हालांकि बड़े वो अजीम लोग, वो कोई आम लोग नहीं थे, वो सहाबा किराम थे, लेकिन बताया ये कि अजीम लोगों का भी मुर्शिद होता है। जितना भी कोई काबिल हो वो ये ना समझे कि मुझे मुर्शिद की जरूरत नहीं है। तो अब ये सोच कहां से पैदा कर ली कि जी खुद ही कुरान पढ़ लो बस ठीक है, कुरान ही पीर है। वाह भाई वाह। तभी इन्होंने ऐसे तर्जमे तराजिम किए हैं। इतनी इतनी 100 किताबों के मुसन्निफ और तर्जमा इंतहाई जहालत पर मबनी। जिस आलिम को अगर उसने मिसाल के तौर पे 200, 400, 500, 800 किताबें लिखी हैं, अगर कहें जी इतना बड़ा आलिम है जी, तो उसको ये नहीं पता कि दौल का मतलब क्या है। हाँ जी, और दौलीन वाला ही मतलब लिख दिया, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, कि ये नहीं सोचा ये बात किसके बारे में हो रही है, आका के बारे में हो रही है। तो मुर्शिद वाले जो थे, हाँ जी, बगैर मुर्शिदे जो थे, जो अपने आप को समझते थे हम बहुत कुछ हैं, हमें जरूरत नहीं है, और बस खुद ही उन्होंने लिख दिया कि जब अल्लाह माफ करे कि जी जब आपको गुमराह देखा तो हिदायत दे दी। मुर्शिद वालों ने लिखा और मुर्शिद ने लिखा, जो अल्लाह के महबूब हैं वही मुर्शिद है ना सच्चे। आला हज़रत ने लिखा जब अपनी मोहब्बत में वारफ्ता देखा, पढ़ के देखें इरफानुल कुरान। जब तुम्हें उन लोगों में देखा जो गुमराह थे, उन लोगों में तुम्हें देखा जो गुमराह थे, तो बस तुम्हारे सबब से उनको भी हिदायत दे दी। आए आए, वाह वाह। ववजदका आइलन फअगना। हाँ जी, उन्होंने लिख दिया जब तुम्हें तंग दस्त देखा, मोहताज देखा, फकीर देखा, यानी जे जाहिर वाला, तुम्हें फिर गनी कर दिया। एक तरफ मुख्तारे कुल, हम तो मुख्तारे कुल मानते हैं, जिसकी वजह से कायनात बनाई हो उसके पास कुछ ना हो। हाँ जी, एमी तो नहीं, आला हज़रत ने लिखा कुल जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, देखने को खाली है उसमें सब कुछ। तो अच्छे लोगों ने, आला लोगों ने तर्जमा किया, जब तुम्हें
ए हबीब जब तुम्हें अपने दीदार का हाजतमंद पाया, हाजतमंद इन्होंने भी लिखा और हाजतमंद उन्होंने भी लिखा, उन्होंने लिख दिया तंग दस्त और गरीब देखा और फकीर देखा, इन्होंने लिखा हाजतमंद तो हैं लेकिन किस चीज के? विसाले हक के। ए हबीब जब तुम्हें विसाले हक का हाजतमंद देखा तो तुम्हें अपनी लज्जते दीदार से नवाज कर हर शय से गनी कर दिया। या फिर ये तर्जमा किया, जब तुम्हें हाजतमंदों में देखा तो तुम्हारे सबब से उनको भी गनी कर दिया। और ये वही है जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि जब अल्लाह ने फरमाया, जब हुजूर परेशान हुए कि वो बात गुजरी कि यार कहीं, हाँ जी, अल्लाह राजी ही है ना मुझसे, तो अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, ए हबीब तेरे चेहरे की कसम, तेरी जुल्फों की कसम, तेरे रब ने कभी तुझे नहीं छोड़ा, ना ही नाराज हुआ। और फिर देखो, जब कोई अगर किसी को ये गुमान गुजरे कि यार ये मेरा महबूब समझिए बैठा है कि मैं इससे नाराज हूं, मेरा महबूब ये समझता है कि मैं इससे नाराज हूं, तो बंदा उसको तसल्ली देता है ना, और नहीं यार मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, मैंने तो कभी तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने तो कभी तुझे नहीं बुलाया। माँ वद्दा का रब्बू का वमा कला। और फिर क्या क्या फरमाता है, वला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, कभी फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ये सारी बातें फरमाता है। ए हबीब तेरी हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। और फिर ये याद करवाता है, ए हबीब मैंने तुझे नहीं छोड़ा, तुझसे नाराज नहीं हुआ। अलम यजिद का यतीमन फआवा, ए हबीब तुझे याद नहीं कि आपको जब जो आपकी यतीमी की घड़ियां थी तो मैं ही तो तेरे साथ था, तू मेरी पनाह में ही था उस वक्त भी, मैंने कैसे तुझे छोड़ दिया? ये उसको याद करवा रहा है। ववजदा का दालन फहादा, ए हबीब तू तो जब उन लोगों में था, तुझे जब अपनी मोहब्बत में वारफ्ता देखा था तो मैंने तेरे जरिए से हिदायत के दरवाजे खोल दिए थे, मैंने तो तुझे नहीं छोड़ा। वही आयत के साथ सारी बातें जुड़ रही हैं। कसम खा के जो पहली बात फरमाई है ना, वो ये थी ना, तुझे नहीं छोड़ा ना नाराज हुआ, ये सारी आयतें उसके साथ जुड़ती हैं। ववजदा का आइलम फअगना, जब तुझे अपने दीदार का हाजतमंद पाया तो तुझे गनी नहीं किया, मैंने तो तुझे नहीं छोड़ा, नाराज भी नहीं हुआ। हाँ, आगे सारा फरमा के कि फिर किसी साइल को मोड़ना नहीं। व अम्मा साइला फला तनहर, हाँ फअम्मल यतीमा फला तक़हर व अम्मा साइला फला तनहर। या हबीब तुम्हें भी किसी यतीम को, किसी सवाल करने वाले को भी खाली नहीं मोड़ना, अपने रब की नेमतों का चर्चा करते रहा करो। ये गुफ्तगू हो रही है और अगली सूरत भी इसी के साथ ही है, यूं ही अलम नशरह लका सदरक, या हबीब तेरा तो सीना खोल दिया तेरे लिए। ये सारी बातें ऐसे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, या हबीब तेरा तो जिक्र हमने बुलंद कर दिया है, तुझे छोड़ा नहीं कभी। अल्लाह ताला खैर अता फरमाए आका अलैहि सलाम के सदके और इन निस्बतों पे हमें कायम दायम रखे।